आप जानते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि एक इंसान मुसलसल अपनी सलाहियतों के अंदर, अपनी जहानत के अंदर, अपने दीगर तमाम तर जो उस इंसान के प्लस पॉइंट्स हैं उनके अंदर इजाफा कर सकता है और इसी तरह मुसलसल अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी भी ला सकता है। आज हम ग्रोथ माइंडसेट पे बात करने जा रहे हैं और ये ग्रोथ माइंडसेट की सिर्फ तीन इसकी बुनियादी कह लें कि बातें हैं और वो तीनों जब हमें समझ आ जाएंगी, जब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, हमारी ज़िंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह और मुसलसल मुसलसल बदलेगी। पहला जो उसके अंदर करने का काम है ग्रोथ माइंडसेट के अंदर, वो क्या है कि एम्ब्रेस से कि आप तब्दीली के लिए हर वक्त तैयार रहें और तब्दीली के लिए अपना जो है कह लें कि अपने बाजू खोल के रखें और सीना उसके सामने रखें। बात यह है कि तब्दीली जो है वो एक इंसान, जितने भी लोग हैं और जो अपनी पुरानी आदतों पे अड़े रहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तब्दीली अपनी आदतों के अंदर डालें, अपने हालात को अडॉप्ट करने के लिए भी तब्दील हो जाएं और अपनी आदतों के अंदर भी यूं ही आपको महसूस हो और वैसे भी तब्दीली आ जाए, आप उस पर रोएं नहीं, सटपटाएं नहीं, बल्कि उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। तो वो कहते हैं कि चेंज इज़ इनविंसिबल, कि तब्दीली नागज़ीर है और जो तब्दीली से फ़ाइट करता है वो इंसान बिल्कुल कह लें कि एनाहिलेशन का शिकार हो जाता है। तो तब्दीली जो है उसको आप गले लगाएं, तब्दीली से डरें नहीं। दूसरा जो करने का काम ये है कि बी ओपन माइंडेड। अब ये ओपन माइंडेडनेस क्या होती है? ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये है कि नए नए जो नुक्ता नज़र हैं और जो नया पर्सपेक्टिव है, जो नया आइडिया है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अब जो इंसान नए नए आइडियाज़ के लिए तैयार नहीं होता या नए नुक्ता नज़र को समझने और उसके फ़वाइद हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता, जो एक इंसान तर्ज़ कौन पे अड़ना, अंदाज़े नौ से डरना, तर्ज़ कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन हम तो बात इनफरादी कर रहे हैं और ये ओपन माइंडेड रहें। और तीसरा और आखिरी जो करने का काम ये है वो ये है कि प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में आगाही हासिल करें और हम अपने बारे में आगाह हों, मेरी खूबियाँ क्या हैं, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरी अक़दार क्या हैं, ताकि हम उनको बेहतर अंदाज के अंदर इस्तेमाल कर सकें और जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, रिफ़ार्म की ज़रूरत है, वहाँ पे रिफ़ार्म भी ला सकें और उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल भी कर सकें। और फिर ये होता है कि जब एक इंसान को अपनी कमज़ोरियों का पता होता है तो इंसान उस तरह की सिचुएशन से अमूमन दूर रहता है और फिर ये है कि उन पे काबू पाने की कोशिश भी करता रहता है। और दूसरा ये कि जब एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होता है, अपनी खूबियों का पता होता है, तो इंसान उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की